महाभारत की कहानी में एक ऐसा योद्धा था जो अगर चाहता तो अकेले ही पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था। लेकिन रुकिए, ये अर्जुन, भीष्म या कर्ण नहीं थे। तो फिर कौन था वो? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। वो योद्धा ना तो अर्जुन थे, ना ही भीष्म और महान कर्ण भी नहीं। वो कोई और ही था, जिसकी कहानी शायद उतनी मशहूर नहीं है। तो ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम था बर्बरीक, लेकिन जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। बर्बरीक की कहानी युद्ध के मैदान से बहुत पहले शुरू होती है और इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक दिव्य वंश और अविश्वसनीय शक्ति से। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। बर्बरीक थे पांडव भीम के पोते और उन्होंने युद्ध कला किसी और से नहीं बल्कि अपनी माँ और खुद भगवान कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की, देवी नवदुर्गा को प्रसन्न किया और वरदान में पाए 3 ऐसे बाण जो कभी चूक नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, अग्निदेव से उन्हें एक दिव्य धनुष भी मिला। मतलब इन सब के बाद वो तीनों लोकों में अजेय बन चुके थे। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उन्हें किसी सेना की जरूरत नहीं थी, बस ये 3 बाण ही काफी थे पूरी कायनात को खत्म करने के लिए। तो अब जब बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में शामिल होने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया, और यही वचन उनकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा हो। ये एक ऐसा अटूट वचन था जिसने उन्हें सीधा भाग्य और देवताओं के ही सामने ला खड़ा किया। अब हुआ ये कि जब बर्बरीक युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें भगवान कृष्ण ने रोक लिया। लेकिन वो कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि एक ब्राह्मण के भेष में थे। वो इस नौजवान योद्धा की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने जब देखा कि बर्बरीक सिर्फ 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में जा रहे हैं तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक चुनौती दे डाली। एक ऐसी चुनौती जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को भेद सकते हो? बर्बरीक ने चुनौती मान ली और जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उनके बाण ने न सिर्फ पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया बल्कि वो कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, जहां कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि बर्बरीक की शक्ति अचूक है, उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। अब कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक ही सबसे महान योद्धा हैं। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें एक परम बलिदान के बारे में बताया जिसे शीश दान कहते हैं। ये एक ऐसी रस्म थी जो महायुद्ध शुरू होने से पहले जरूरी थी। तो कृष्ण ने धर्म की जीत पक्की करने के लिए बर्बरीक से दान में उनका शीश यानी उनका सर मांगा। अपने वचन के पक्के बर्बरीक इस महान बलिदान के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी एक आखिरी इच्छा थी। बर्बरीक की इच्छा बहुत सीधी साधी थी। वो बस महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जिसमें वो खुद लड़ नहीं सकते थे। और फिर ऐसा ही हुआ। फाल्गुन महीने के 12वें दिन उन्होंने अपना शीश दान कर दिया और उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया। वहां से उस योद्धा का सिर 18 दिन तक चले उस पूरे महायुद्ध का अकेला निष्पक्ष गवाह बना। अब युद्ध खत्म हो गया था। पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि जीत का असली हीरो कौन है। तब कृष्ण उन्हें उसे गवाह के पास ले गए जो सच जानता था, बर्बरीक का शीश। बर्बरीक ने जो कहा उसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो बस एक ही चीज देखी, कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो सारी सेनाओं का संहार कर रहा था। इस जीत के असली हकदार वही हैं। इससे ये साफ हो गया कि जीत किसी योद्धा की ताकत से नहीं बल्कि दैवीय इच्छा से हुई थी। बर्बरीक के इस निस्वार्थ बलिदान से कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बर्बरीक को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा और इस नाम को वही धारण करने लायक होगा जो हारे हुए का साथ दे। उनकी शीश को राजस्थान के खाटू गांव में स्थापित किया गया, जहां आज भी उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। वो योद्धा जिसने धर्म के लिए अपना सिर दे दिया, आज हारे का सहारा बनकर पूजा जाता है। कर्तव्य और बलिदान की ये कहानी आज भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। इस दुनिया में जहां हर तरफ संघर्ष है, कमजोर पक्ष का साथ देने का असली मतलब क्या है? क्या ये हमेशा सही होता है? जरा सोचिए।